किसी ने एक बात तो बिल्कुल ही सही कही है कि बहती गंगा में हाथ धोना हर एक इंसान की फितरत होती है। तभी तो जिस टॉपिक को इतना ज्यादा शेयर करके बार बार भुनाया जा रहा है, उस टॉपिक पर मिट्टी डालकर कुछ ही समय में इसे भुलाया भी जा सकता था। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में भारत के शीर्ष पर होने वाले दो यूट्यूबर्स जब आपस में किसी बात पर मतभेद ले आए, तो बाकी यूट्यूबर्स ने इसे अपना पर्सनल मुद्दा बना लिया और अपनी अपनी राय सही और गलत के पक्ष में देने लगे, जो कि एज अ सपोर्ट के तौर पर सही भी है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर इस बात की उम्मीद भी जताई थी कि यूट्यूब की दुनिया के लोग उनका साथ जरूर देंगे इस सच और झूठ की लड़ाई में। और ऐसे वक्त पर उस बंदे का साथ देना बेहद ही जरूरी हो जाता है जिसने हर वक्त हमें अवसादों के गहरे गड्ढों में से निकालकर उम्मीदों के उजालों में पहुंचाया है। और अब जब रिटर्न के तौर पर हम उनके साथ खड़े भी ना हो, तो यह तो खुद की उम्मीदों से ही गद्दारी होगी। अच्छा, अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको यह बात तो बता दिया था कि आखिर मुद्दा है क्या, और अभी उनका एक और पोस्ट उनके चैनल यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट किया गया है, जहां उन्होंने इनडायरेक्ट वे में एक अनयूटिलाइज ऑनलाइन कोर्स को ज्यादा कीमत में बेचना स्कैम बताया है। जी हाँ, उन्होंने कम शब्दों में कहते हुए लिखा है कि मार्केट में कंघा बेचना, कॉम्ब बेचना या कोई कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, जब तक कि वह किसी जरूरतमंद को बेचा जाए। लेकिन 50 रुपए का कंघा किसी गंजे आदमी को बेचना, यह क्लेम करके कि यह एक जादुई कंघा है जो 50,000 की कीमत के लायक का है, जो कि 1 महीने में तुम्हारे बालों को ग्रो कर देगा। सो नॉट रिफंडिंग मनी फॉर दैट यूजलेस ओवर प्राइस कॉम्ब इज अ स्कैम। और ऊपर से सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस बंदे को आगे वही सेम कंघा किसी और को बेचने को कहना डेफिनेटली एक स्कैम है। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन सच स्कैम्स। लेट्स टेक अ स्टैंड फॉर देम #स्टॉप स्कैम बिजनेस। वैसे आपको बता दें कि यह लड़ाई जो है बस अब एक तरफा नहीं रह गई है। संदीप माहेश्वरी जी के आरोपों के बाद सफाई देते हुए, या सही कहें तो रिप्लाई देते हुए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी अपने यूट्यूब चैनल कम्युनिटी पर एक पोस्ट साझा किया, जहां उन्होंने संदीप जी के कुछ आरोपों को गलत साबित करते हुए उन्हें ओपन चैलेंज दिया था कि वह अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं और क्लियर करना चाहते हैं, तो वह उन्हें एक बार फिर से उनके मंच पर आमंत्रण दें। वह फेस टू फेस इस बात को क्लियर करने के लिए राजी हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साझा कर रहा हूं। आपको एक बार खुद से पढ़ लें। बाकी आपका अपने इस पूरे झमेले पर खुद का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं यह भी हमें कमेंट सेक्शन में बताकर जाहिर जरूर कीजिएगा। बल्कि मैं तो आशा करता हूं कि क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं और हम लोगों को हमेशा ही मोटिवेट करते हुए आए हैं, इन दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स के कई सारे फैंस मिले जुले ही रहे होंगे, यानी कि ऐसे कई सारे फैंस रहे होंगे मेरी तरह जो इन दोनों को ही पसंद करते रहे हों। तो मैं तो आशा करता हूं कि इन दोनों का यह लड़ाई का जो झमेला है वो यहीं पर खत्म हो जाए और यह दोनों किसी एक प्रॉपर कंक्लूजन पर निकलकर सामने आए। बाकी लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है, और हम आपको इस पूरे झमेले से जुड़ी अपडेट्स की खबर आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। तो चैनल पर प्लीज जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेट करते रिव्यू और आगे शेयर भी कीजिए। नमस्कार।